कथा सुनने से क्या मिलता है? कथा सुनने से क्या मिलता है? आप लोग इतनी दूर से यहाँ आते हो, चल करके समय श्रम सब बेकार करते हो ना, तो आखिर क्यों? कथा से क्या मिलता है? बहुत सुंदर भाव है। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में गए माता जानकी की खोज करने के, तो देखा जानकी मैया अशोक वृक्ष के नीचे दुख में बैठी है, भगवान राम के वियोग में बैठी। हनुमान जी ने विचार किया कि अगर डायरेक्ट जाऊंगा माता से मिलूंगा, माता वैसे इतनी दुखी है, तो डायरेक्ट मिलना ठीक नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने किया क्या? हनुमान जी कथा सुनाने लगे, क्योंकि कथा सुनने से हमारा आपका जो दुख होता है, कष्ट होता है, क्लेश होता है, वो चला जाता है और ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। हनुमान जी स्वयं राम कथा सुनाने लगे माता सीता के समक्ष कि रामचंद्र गुण वर्णहि लागा, रामचंद्र गुण वर्णहि लागा। वर नहीं लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। हमारा आपका दुख दूर हो जाता है कब? जब यहाँ आकर के दुनिया की चिंता छोड़ करके आएगा। पता लगे बैठे घर में, लेकिन बैठे कथा में याद आ रही घर की, ऐसा ना हो तो भैंसिया भूखी बांधी हो, है ना, तो कल्याण नहीं होगा। सीधे कथा में मन होना चाहिए। जानकी मैया ने बड़ी ध्यान से कथा सुना, सारा दुख दूर हो गया। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, तब सीता मैया ने पूछा है मुद्रिका कहाँ से आई? ये राम कथा सुनाने वाला कौन है? कितनी सुंदर राम कथा है। हनुमान जी कहते मैया कथा तो सुंदर है, लेकिन सुनाने वाला एक बंदर है। तब जाकर के सामने हनुमान जी महाराज, भाई कथा सुनने से हमारा आपका दुख कष्ट जो है दूर होता है। कब? जब कथा में मन लगेगा। तो भाई कल बड़ी सुंदर पावन कथा रसवान कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ बाबा का विवाह हुआ, और कथा में आने से अगर कथा मन से नहीं सुना, कथा का अपमान कर दिया, तो परिणाम क्या होता है? माता सती का क्या हाल हुआ था? माता सती को शरीर त्यागना पड़ा था, और कथा में अगर मन ना लगे समझ लो हमारे ऊपर आपत्ति आने वाली, बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटने वाला। कथा नहीं सुना था माता सती ने, भगवान पे शंका किया तो पति से वियोग हुआ, पति ने त्याग कर दिया, और उसके बाद स्वयं माता सती जी ने अपने प्राण त्याग दिए।
आज वही सती जी का पुनः जन्म हुआ, पुनः भगवान भोलेनाथ बाबा का माता पार्वती से विवाह हुआ। तब माता पार्वती जी पूर्व जन्म की कथा याद करती कि मैंने पूर्व जन्म में कोई कथा नहीं सुनी, भगवान पे शंका की। और शंका बहुत बड़ी बेकार चीज होती है। अगर घर में पत्नी पति के ऊपर शंका कर दे तो समझ लो बहुत बड़ी जंग खड़ी हो जाती है ना। तो कभी भी अपने वेद पे, कभी अपने बुजुर्गों पे, कभी किसी पे शंका करनी ही नहीं चाहिए। तब जाकर के माता पार्वती जी विचार करती कि मैंने पूर्व जन्म में कोई कथा नहीं सुनी, और कथा सुनने से वो हमारे यहाँ के पाप करने की प्रवृत्ति चली जाती है, जो गंगा में हजारों बार डुबकी लगाने से नहीं जाती। कहते हैं टूटे दिल ना जोड़ा तो ज्ञानी हुआ तो क्या होगा। और गंगा में जाकर मन का मैल नहीं छुड़ाया तो तन को नहलाने से क्या फायदा। माता पार्वती जी विचार करती, गंगा जी क्या करती, जब भी कोई मृत्यु लोक का प्राणी मर जाता है, उसके परिवार वाले उसके मुख में 2 बूंद गंगा जल डाल देते, जितने भी पाप किए होते हैं पाप नष्ट हो जाते, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं दूर होती। तो क्या होता है, जब गंगा जल मुख में पड़ जाता है तो जो यमराज के दूत हैं लेने के लिए आते हैं, जब गंगा जल पड़ जाता है प्राणी के पाप कट जाते हैं, तो स्वयं नारायण भगवान के दूत लेने के लिए आते हैं। यमराज जी के दूतों को मार के भगा देते। एक बार यमराज जी के दूत बड़े परेशान हो गए कि जब भी मैं मृत्यु लोक में किसी प्राणी को लेने के लिए जाता हूँ तो भगवान के गढ़ मुझे मार पीट के भगा देते, गंगा जल उसके मुख में पड़ जाता। तो जाकर के यमराज के पास दूतों ने सारा हाल बताया कि महाराज मैं नहीं जाऊंगा किसी व्यक्ति को लेने के लिए मृत्यु लोक, क्योंकि मैं लेने के लिए जाता हूं वहां भगवान के गढ़ हमको मार पीट के भगा देते। क्यों? क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के मुख में गंगा जल पड़ जाता है, उसके किए गए पाप सब गंगा जी धो देती, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यमराज को बड़ा क्रोध आया। यमराज जी सीधे जाकर के प्रयागराज में पहुंचे। संध्याकालीन बेला है, गंगा मैया की आरती हो रही थी। सभी सब भक्त आरती के दर्शन किए। आरती के दर्शन करके सारे भक्त जो है अपने अपने धाम को चले गए। यमराज जी अपना गदा लिए खड़े हैं। गंगा मैया ने देखा भैया आए हैं, कोई बात जरूर है। गंगा मैया समझ आई, अरे भैया आपका आगमन किस कारण। मन में तो बड़ा प्रेम था, लेकिन गंगा मैया ने कहा भैया क्या नाराज हो क्या। एकदम से यमराज जी बोले गंगा नाराज होने की तो बात ही है। कहा वो क्यों। कहा रे तुमको इतना भी सोच नहीं है कि मृत्यु लोक में जैसा भी प्राणी होता है उसको आप पवित्र करते, तुमको इतना तारने की पड़ी है कि तारन की तो है पान परी, तू अघी न अघी को बेचारती है। पापी सुरापी पे करी के दया, अरे अमरीश के धाम पठावती है। और सुनो, अरे विष्णु महेश के 2 तन से हमरे 2 तन का पिटवावती हो। तुम तो सभी के मुख में पड़ जाते हो और विष्णु भगवान के घर लेने के लिए आते हैं, वो घर मेरे घरों को मार पीट के भगा देते, इतना तुम्हें तारने की पड़ गई। और सुनो कि एक नंगा के शीश पे अरे बैठी के गंगा
और तुम नाक दंगा मचावती हो। भोलेनाथ बाबा की शीश पे बैठी गंगा मैया, यमराज कहते कि नंगा की शीश पे बैठ करके तुमने बहुत धूम मचा रखा है, इसको देखो उसको पाप से मुक्ति दिलाती रहती हो। गंगा मैया विचार करती, भैया मेरा आगमन ही धरा धाम पे व्यक्तियों के पाप को धुलने के लिए हुआ है, इसलिए आप ऐसा करिए, ऐसा जाकर के करिए कि धरा धाम का कोई प्राणी हमारे तक पहुंचे ही ना, गंगा तक पहुंचे ही ना, जो हम उसका तारन तरान कर सके। अब जाकर के पार्वती मैया ने प्रण किया, अरे वो गंगा तो सिर्फ शरीर को पवित्र करती है, मैं उस गंगा को उस धरा धाम पे बहाऊंगी। वो गंगा शरीर को नहीं बल्कि मन को पवित्र करने वाली। वो गंगा कौन है? रामचरितमानस गंगा। उस गंगा में अगर कोई डूबता है, अंदर तक चला जाता तो वो डूब ही जाता है, और इस गंगा में जितना ही गहराई में डूबोगे उतना ही यहीं पे तर जाओगे। पाप करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी मन के अंदर। तो वही गंगा माता पार्वती जी भोलेनाथ बाबा से कहती, प्रभु आप मुझे वो कथा सुनाइए जो किसी एक का नहीं बल्कि सारे संसार का, कि कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सुई पूछन चाहे शैल कुमारी, सुई पूछन चाहे शैल कुमारी। जैसे कहा मुझे वो कथा सुनाइए प्रभु जो सारे संसार का कल्याण कर। केवल कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की, भगवान भोलेनाथ बाबा धन्यवाद देने लगे। हर एक वो पात्र धन्य होता है, वो व्यक्ति धन्य होता है जो राम कथा सुनने की इच्छा व्यक्त करता है। ऐसे लोगों को तो धन्यवाद देना ही होता है, लेकिन आजकल धन्यवाद का फायदा लोगों ने ऐसा उठाया है, ऐसा उठाया कि कोई अगर आपको बेड़ी भी देता है जला करके तो बोलते भैया थैंक यू, धन्यवाद। कोई तंबाकू खिला देता उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। कैसा धन्यवाद? स्वयं तो जल रहा, आपको भी जला रहा, उसको आप धन्यवाद बोल रहे हो। तो इतना भी धन्यवाद शब्द को बेकार मत करिएगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा माता पार्वती जी को धन्यवाद देने लगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। क्यों? ये पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्यवाद किस लिए? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा।
और ये प्रसंग कोई प्रसंग नहीं, सकल लोक जग पावन गंगा है, सारे संसार को पावन करने वाली गंगा। माता पार्वती ने रामचरितमानस में 9 प्रश्न किए भगवान भोलेनाथ बाबा से। प्रभु मैंने जो शंका किया था कि भगवान नहीं है, मुझे जरा भी संदेह हो गया था, तो वाक्य ये भगवान जो निराकार आजन्मा है, जिस पार ब्रह्म परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता है, वो पार ब्रह्म परमात्मा इस धरा धाम पे मानव का रूप धारण करके क्यों आया, क्या कारण था? कि प्रथम सुकार कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। जो पार ब्रह्म परमात्मा निराकार आजन्मा है, वो पार ब्रह्म परमात्मा साकार रूप में क्यों आया, मनुष्य का रूप धारण करके क्यों आया? भोलेनाथ बाबा कहते सुनो देवी, भगवान के अवतार का कोई एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। भगवान, बहुत लोग कहते हैं जब धरा धाम पे पाप होता है, अत्याचार होता है, तो भगवान का अवतार होता है। अरे पुण्य तक तो भगवान को भुला नहीं सकता है, तो पाप भला भगवान को भुला सकता है क्या? एक प्रेम ही ऐसा है जो भगवान को भुला सकता है। और कई बार भगवान धरा धाम पे आए तो बाप के लिए आए, बाप के लिए। कौशल्या और राजा दशरथ जैसे माता पिता हो तो भगवान आएंगे, यशोदा मैया, नंद बाबा जैसे, वसुदेव देवकी जैसे माता पिता हो तो भगवान धरा धाम पे आएंगे। भगवान भोलेनाथ बाबा कहते कि भगवान के अवतार का कोई एक कारण नहीं, कि राम जन्म के हेतु बने का परम विचित्र एक थे एका। भगवान के अवतार के अनेकों कारण हैं। माता पार्वती कहती प्रभु मुझे एक कारण की कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ बाबा कहते ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक जन्म के कारण की कथा सुनाऊंगा, आखिर भगवान का धरा धाम पे अवतार क्यों हुआ। तो पहला कारण आता है, भगवान भोलेनाथ बाबा कहने लगे सुनो देवी, एक बार देव ऋषि नारद बाबा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। एक बार नारद बाबा ने श्री नारायण भगवान को श्राप दे दिया, उसके कारण भगवान को धरा धाम पे अवतार लेना पड़ा। माता पार्वती जी कहती विष्णु भगवान को नारद बाबा श्राप, कि नारद श्राप दीन एक बारा, तेहि लगी राम लीने अवतारा। नारद बाबा ने श्राप दिया, इस कारण अवतार लेना पड़ा। माता पार्वती जी चकित हो गई, गिरिजा चकित भई सुनी बानी। नारद विष्णु भगत विज्ञानी, नारद बाबा एक तो विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और दूसरे बहुत ज्ञानी है, तो क्या नारद बाबा विष्णु भगवान को श्राप दे सकते? बिल्कुल दे सकते। माता पार्वती ने कहा कारण क्या है? कि कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, अरे का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति कीन्हा, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती कहने लगी ऐसा क्या
अपराध, ऐसी क्या गलती हो गई थी विष्णु भगवान से जो नारद बाबा भक्त होकर के श्राप दे दिया।